नौकरी की तलाश में पहले वहाँ पर दर बदर धक्के खाए, उसके बाद लाहौर में दर बदर धक्के खा रहे हैं, फ्रूट की रेहड़ी लगा ली है। ये एंड मुस्तकबिल है पाकिस्तान में पढ़े लिखे नौजवानों का। कहाँ से किया एमएससी? इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से। जी बहुत ज़्यादा खुशी थी कि एमएससी मैथमेटिक्स करेंगे और उसके बाद किसी कॉलेज में या स्कूल में टीचर बनेंगे। ऐसा फिलहाल हुआ नहीं क्या। हमें आंसू क्यों, रोने वाली बात नहीं है, आप बड़े बहादुर हैं, पता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा पढ़ाई जो इधर है उसका कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल में। तो नौकरी मिलती नहीं है, बहुत सारी मिलती है। भाई नौकरियाँ किन को मिल रही हैं? नौकरी जिनके पास सिफारिश होती है और जिनके पास ओहदा होता है वो अपने बेटे को लगवा देता है, कोई अपने भतीजे को लगवा देता है। मुझे बताओ आंखों में आंसुओं की वजह क्या है? दिल में दुख होता है यकीन माने। हम जब सोचते हैं यार एक एमएससी मैथमेटिक्स बंदा है, घर वालों को भी बातें सुनने को मिलती हैं और उसको भी सुनने को मिल रही हैं। रेडी लानी सी तो फिर पढ़ने की फायदा से। हम एक गांव में रहते हैं, वहाँ के हालात को आपको पता है, एक गरीब खानदान से है। बहुत मुश्किल था उस वक्त जानवरों को बेच कर, इस तरह के हालात से गुजर के हम पढ़े हैं। इसमें भी नौजवान में ऐसा मौजूद है, इन्होंने एमएससी की हुई है लेकिन हालात देख लें, फ्रूट वाली रेडी लगा कर बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान है और ये यहाँ पर तालीम की कदर की जाती है कि इंसान इतनी मेहनत कर इस काबिल होता है कि यार मैं डिग्री ले लूँ, डिग्री लूँगा तो कोई नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलती नहीं है, उसके बाद इन हालात में ज़िंदगी गुजारता है। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, कहाँ से की है एमएससी? इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से। शौक था पढ़ने का? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनना चाहते थे? डिग्री लेते रहे हो, इतना पढ़ गए हो, क्या बनना चाहते थे? जी बहुत ज़्यादा खुशी थी कि एमएससी मैथमेटिक्स करेंगे और उसके बाद किसी कॉलेज में या स्कूल में टीचर बनेंगे। तो ऐसा फिलहाल हुआ नहीं क्या। कितनी देर हो गई है क्लियर की हो? 2022 में मुकम्मल किया मैंने। अभी 2 साल हो गए हैं तकरीबन। गए कहीं पर? जी कहीं पर अप्लाई किया आपने? जी काफ़ी जगह पर अप्लाई किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। थोड़ी देर पढ़ाया एकेडमी में लेकिन वो पे इतनी देते थे कि प्राइवेट एकेडमीज जो होती है वहाँ पर पढ़ाया? जी वो पे इतनी को देते थे कि उससे गुजारा नहीं होता था। किस तरह से मतलब अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी है? पेरेंट्स ने किस तरह से पढ़ाया आपको? जी बहुत मुश्किल होता है। हम एक गांव में रहते हैं और वहाँ के हालात को आपको पता है कि एक गरीब ख़ानदान से हैं, तो बहुत मुश्किल था उस वक्त जानवरों को बेचकर, इस तरह के हालात से गुजर के हम पड़े। जानवरों को बेचकर आपके वालिद ने मतलब आपकी फीसें वगैरह भरी? जी ऐसे ही है। कि बेटे को शौक है? कितने बहन भाई हो? जी 8 बहन भाई हैं। हाँ? 8 बहन भाई। 8 बहन भाई हैं, सब ने इस तरह ही पढ़ा है? जी नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ और बाकी ने 2 मेरे भाइयों ने मैट्रिक किया है। अच्छा। वो अभी छोड़ गए हैं, वो काम कर रहे हैं। आपके हालात देख कर तो नहीं छोड़ गए? नहीं वो एक तो पहले छोड़ गया था लेकिन 2 को मैंने फिर कहा कि आप कोई काम सीख ले, इससे अच्छा यार यही है। मतलब कोई स्किल आ जाए ना, कुछ सीख लो, ये पढ़ाइयाँ डिग्रियाँ काम नहीं आती। नहीं आएंगी। क्या मतलब आपने ज़िंदगी में सोचा था कभी इतनी यार डिग्री लेकर एंड ये है? नहीं तो कोई भी लगा लेता है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है ये तो वो भी लगा जी। लेता है। आपने तो एमएससी की है? जी मैं अभी तकरीबन 3 माह से इधर आया हूँ और मुझे 3 माह से 2 दिन पहले भी पता नहीं था कि मैं ये करूँगा। तो लाहौर में क्या करने आए थे, क्या सोच कर आए थे लाहौर में? लाहौर में इधर दोस्त थे, वो कहते थे यार आपकी जॉब करवा देंगे कहीं किसी कॉलिंग सेंटर में या किसी भी जगह पे करवा देंगे जॉब, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कहते यार अब जॉब नहीं आ रही, अब ये मसला है। तो इधर एक दोस्त था, उसने वो फ्रूट का काम करता था, मैं उसके पास आया, उसने कहा यार ठीक है कल से आ जाना आप दिहाड़ी पे। उधर 800 दिहाड़ी पे मैं काम किया इधर लाहौर में। किसी के पास काम किया? जी 1.5 माह काम किया 800 दिहाड़ी पे। उसके बाद फिर मैंने अपना पैसे जोड़े और अपना सामान लेके आया हूँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहे हैं। सही कमा रहे हो? जी ऐसे काम की सिचुएशन बस खाना पूरी है ना जी, कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, चलो अगले दिन दोबारा वही रोटी। जी वैसे ही है। एमएससी करने वाले बंदे के ये हालात तो नहीं होते, ये मुस्तकबिल तो नहीं है उसका? जी ऐसे ही है। बहुत सारे लोग ऐसे बातें करते हैं यार आप क्या कर रहे हो, कोई जॉब ढूंढो या कोई और काम कर लो। ये तो ऐसे अनपढ़ बंदा भी एक काम कर सकता है। आपके मुंह पर ये चीज़ कहते हैं ना पंजाबी तेरे मुंह तक गाल नहीं पैंदी है, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। घर वालों को पता है कि बेटा लाहौर में नौकरी करने के लिए गया है, इतना पढ़ा लिखा हमारा बेटा वहाँ पर कर क्या रहा है? जी घर वालों को पता है। तो क्या वालिद की तरफ से क्या थे रिमार्क्स के, ये क्या कर रहे हो? वालिद की तरफ से तो नाराज़गी है, वो खुश नहीं है। नाराज है, जाहिर है। जिस वालिद ने आपको मवेशी बेच कर पढ़ाया हो उसके लिए तो ये दुख की बात है। जी वो नाराज़ हैं और अम्मी को मैं मुतमिन कर लेता हूँ, अम्मी कुछ नहीं होता, अच्छा काम है, कोई ना कोई काम मिल जाएगा, और तो अम्मी मुतमिन हो जाती है। वालिद साहब के लिए मुश्किल है। वालिद अब क्या चाहते हैं? वो गुस्से वाले हैं। आंखों में आंसू क्यों, रोने वाली बात नहीं है, आप बड़े बहादुर हैं, पता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर वालों के लिए कोशिश तो कर रहे हैं ना? जी कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है। लोगों को कुछ ना मिले तो भीख मांगने लग जाते हैं। आप तो बड़े बहादुर हैं। जी ऐसे ही है। मेरा इधर एक दोस्त है, वो वेटर है, यकीन माने उसने एमएससी फिजिक्स किया हुआ है
और वो मुझे बता रहा था यार, वेटर है, जी, वेटर उसको भी नौकरी नहीं मिली। नहीं मिली, MSc फिजिक्स है। वो कह रहा था यार, वो किसी और आके गए, हम उधर खाना खाने जाते थे तो फिर वो दोस्त बन गया। तो वो कह रहा था यार मेरी 7 बहनें हैं और मैं अकेला भाई हूँ, मेरा वालिद फौत हुआ है। तो यकीन माने मैं अपना काम भूल गया। मैंने कहा यार दुनिया का सबसे दुखी इंसान तू है। ऐसे बहुत सारे लोग। 7 बहन भाइयों की जिम्मेदारी जी। 8 में आप खुद हैं। जी। शादी की है आपने? नहीं, अभी नहीं। कल को शादी होती है, बच्चे होते हैं, क्या आप बच्चों को पढ़ाओगे? जी, मेरी कोशिश है कि मैट्रिक तक तो सबको पढ़ना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को मैट्रिक तक पढ़ना चाहिए कम से कम। पाकिस्तान पूरे को मैट्रिक तक पढ़ के छोड़ देना चाहिए, यहाँ से रेडी लगा लेनी चाहिए, क्या वेटर बन जाना चाहिए? जी, क्योंकि थोड़ी बहुत चलो कि पता चल जाता है, नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो असल में ज़्यादा पढ़ाई जो इधर है उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में, तो कि नौकरी मिलती नहीं है। बहुत किनको सारी मिलती है भाई नौकरियाँ, किनको मिल रही हैं? नौकरी जिनके पास सिफारिश होती है और जिनके पास अच्छा ओहदा होता है वो अपने बेटे को लगवा देता है, कोई अपने भतीजे को लगवा देता है, ऐसे ही है। मुझे बताओ, आंखों में आंसुओं की वजह क्या है? दिल में दुख होता है यकीन माने। हम जब सोचते हैं यार एक MSc मैथमेटिक्स बंदा है, वो और उसके घर वालों को भी बातें सुनने को मिलती हैं और उसको भी सुनने को मिल रही हैं। तो लोग आपके वालिद को कहते होंगे कि फ़ायदा हो गया पढ़ा लिखा के, तुम मवेशी बेचे सारा कुछ किया हो तो फिर हाँ जी, जे रेडी लानी सी तो फिर पढ़न का की फायदा सी। ਉਂਝ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ? हाँ जी, बन गया हूँ इस तरह। ये कार बना लेंदा। अगर यही काम करना था तो 10 साल पहले कर देते। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी बातें सुनने इतने पैसे लगाए वालिद ने, आपको पढ़ाया, सब कुछ किया, आपके अपने इख्तियार में भी तो नहीं है ना। जी, ऐसे दुख होता है जब हम सोचते हैं ना अकेले बैठ के, तो उस वक्त कोई। अभी आप लाहौर जैसे शहर में मौजूद हो, यहाँ पर भी तो अकेडमीज हैं, कॉलेज हैं, कहीं पर कोशिश नहीं की होम ट्यूशन दे सकते हो आप? जी, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ इंशाल्लाह ना, 2-3 कंपनियों में भी अप्लाई किया हुआ है, अकेडमियों में भी काफ़ी जगह पे CV जमा करवाई हुई है। तो आपने अपनी रेडी के बाहर भी यही लिखा हुआ है, जी। MSc फ्रूट वाला, 16 पड़ा फ्रूट वाला। 16 बड़ा फ्रूट वाला। जी। इस तरह गाहक आ जाती है ज़्यादा कि फ्रूट भी पढ़े लिखे? नहीं, वो एक बस मेरे जहन में एक आइडिया आया, चलो यार Attraction होती है। जी, थोड़ा अट्रैक्टिव कुछ करते हैं, तो इसी वजह से मैंने लिख के ला दिया इधर। क्या करना चाहते हो? पढ़ लिया, फर्ज करो मौका मिलता है आपको, क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? फिलहाल तो यही है, जो कुछ भी हो, एक अच्छा घर चले, एक काम करें या जॉब करें, जो कुछ। पैसे भेजो घर वालों को सब। हाँ जी, तो घर वाले खुश मुतमिन हुआ आपसे, क्योंकि एक बंदा जवान होता है, घर वालों की भी यही ख्वाहिश होती है कि यार बंदा जवान होगा, बेटा हमारा तो कुछ कमाएगा। वो सोचते होंगे हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, कल को बड़ा होगा, हमारे बाजू बनेगा, सहारा बनेगा, पर हालात ही ऐसे हैं। जी, ऐसे ही है। अभी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो नसीब में होगा बेहतर होगा। अच्छा, ये देख लें, ये नौजवान लाहौर में मौजूद है, बहावलपुर से आए हो ना? बहावल नगर से। बहावल नगर से आया है, MSc इन्होंने की हुई है, नौकरी की तलाश में पहले वहाँ पर दर बदर धक्के खाए, उसके बाद लाहौर में दर बदर धक्के खा रहे हैं, फ्रूट की रेडी लगा ली है। ये एंड मुस्तकबिल है पाकिस्तान में पढ़े लिखे नौजवानों का कि नौकरियाँ मिलती नहीं हैं और उसके बाद चले कुछ कर तो रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे, लेकिन ये हम लोगों के लिए दुख की बात है, हम लोगों के लिए ये डूब मरने का मुकाम है कि इतना पढ़ा लिखा बंदा, उसकी जो तालीम है, उसके पास जो इल्म है, वो जो दूसरों में ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।